रात को चार्ट देख के सो जाते हो, सुबह उठते हो, रेड P&L देखते ही दिमाग नम हो जाता है और फिर भी वापस लैपटॉप खोलते हो क्योंकि आपने एक चीज डिसाइड कर ली है, मैं हार नहीं मानूंगा। 2 साल हो गए, ब्रेकआउट ट्राई किया, प्राइस एक्शन ट्राई किया, F&O ऑप्शंस ट्राई किया, किसी के टेलीग्राम का सिस्टम ट्राई किया, हर बार लगा अब की बार पक्का, हर बार वही हुआ। और अब आप सोच रहे हो भाई इतनी मेहनत के बाद भी क्यों नहीं हो रहा। मैं आपको सीधा बोलूंगा, मेहनत में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप लेजी नहीं हो, आप स्टूपिड नहीं हो, लेकिन ये सुनिए, आप गलत चीज फिक्स कर रहे हो बार बार पिछले 2 सालों से। स्ट्रैटेजी आपकी प्रॉब्लम कभी थी ही नहीं, प्रॉब्लम आपके अंदर है। आपके दिमाग में एक स्पेसिफिक पैटर्न है जो हर बार एक्टिवेट होता है जब आप कोई नया सिस्टम देखते हो, और वो एक्साइटमेंट वही आपको रोक रही है। आज वो पैटर्न टूट जाएगा। एक बार टूट गया तो आप रियलाइज करोगे कि आप इतने साल सीधी लाइन में नहीं चल रहे थे, आप सर्कल में चल रहे थे। और सबसे बुरा पार्ट क्या है, ये सर्कल कंफर्टेबल लगता है क्योंकि हर बार जब आप इस सर्कल में घूमते हो आपको लगता है आप कुछ नया सीख रहे हो, कुछ बेटर ढूंढ रहे हो, प्रोग्रेस हो रही है। लेकिन प्रोग्रेस नहीं हो रही, अवॉइडेंस हो रही है। और मैं प्रूव करता हूं एक सिंपल सवाल से। बताइए मुझे, क्या आपकी प्रॉब्लम स्ट्रैटेजी है या आपका पैटर्न? यार एक ऑनेस्ट बात बोलूंगा, आप स्ट्रैटेजी की वजह से नहीं हार रहे हो, आप हार रहे हो क्योंकि आप कभी एक स्ट्रैटेजी को इतना टाइम नहीं देते कि वो काम कर सके। सोच के देखिए, पहले आपको ब्रेकआउट ट्रेडिंग मिली, फिर किसी ने वीवैप के बारे में बताया, उसके बाद प्राइस एक्शन दिखा, फिर किसी टेलीग्राम चैनल ने सुपर ट्रेंड और EMA क्रॉसओवर रेकमेंड किया, और अभी आप ऑप्शंस चेन पर रहे हो यूट्यूब पे रात के 2 बजे। हर चीज इंटरेस्टिंग लगती है, हर चीज प्रॉफिटेबल लगती है जब तक उसे यूज नहीं करते, और जब उसे यूज करते हो और 2 से 3 लॉसेज आते हैं, वापस यूट्यूब पे आ जाते हो नया सिस्टम ढूंढने। ये साइकिल, ये एग्जैक्ट साइकिल, ये आपको प्रोफेशनल ट्रेडर बनने से रोक रही है। और आज मैं आपको बताऊंगा क्यों। इमेजिन करिए, रोहित 27 साल का, नोएडा में जॉब है, ट्रेडिंग साइट पे करता है। उसने 1 साल में 3 अलग सिस्टम्स ट्राई किए, पहले मोमेंटम ट्रेडिंग, फिर स्विंग ट्रेडिंग, फिर F&O इंट्राडे। हर बार सेम चीज होती है, कुछ दिन अच्छे जाते हैं, फिर एक बड़ा लॉस आता है। रोहित बोलेगा स्ट्रैटेजी ही खराब थी, नया सिस्टम ढूंढा, साइकिल रिपीट। और रोहित को लगता है कि वो लर्न कर रहा है, लेकिन सीधा बोलूंगा वो सीख नहीं रहा, वो अवॉइड कर रहा है। ये इंसान की साइकोलॉजी का एक बहुत नोन पैटर्न है। जब भी हम कुछ नया देखते हैं, नया स्ट्रैटेजी, नया सिस्टम, नया इन्फ्लुएंसर का वीडियो, हमारे ब्रेन में डोपामीन रिलीज होता है। डोपामीन वही चीज है जो गैम्बलर्स को कसिनो में और इंस्टाग्राम स्क्रॉलर्स को नेक्स्ट पोस्ट पे आगे खींचती रहती है। नॉवेल्टी, पॉसिबिलिटी, होप। एक नया स्ट्रैटेजी सिर्फ एक ट्रेडिंग सिस्टम नहीं होता, वो एक नया ड्रीम होता है। अब की बार, इस बार नहीं फेल होगा। और यही प्रॉब्लम है क्योंकि एग्जीक्यूशन कभी नहीं होती। भाई आज इंडियन रिटेल ट्रेडर के पास इंफॉर्मेशन की कमी नहीं है, बल्कि ज्यादा है। हर जगह कोई कुछ बेच रहा है। 5000 में कोर्स लो, फ्री चैनल ज्वाइन करो, मेरा एक्यूरेसी 90% है। और आप इन सबको कंज्यूम करते हो, इसलिए नहीं कि आप लेजी हो, इसलिए क्योंकि कंज्यूमिंग इंफॉर्मेशन, पढ़ना, देखना, सुनना फील्स लाइक प्रोग्रेस, लगता है कुछ हो रहा है। लेकिन रियल स्किल कभी इंफॉर्मेशन से नहीं आती। रियल स्किल सिर्फ एक चीज से आती है, रेपिटेशन। एक एग्जाम्पल सुनिए, आप बैडमिंटन सीखना चाहते हो, मैं आपको 50 घंटे के यूट्यूब ट्यूटोरियल्स दिखा देता हूं। फुटवर्क, ग्रिप, स्मैश टेक्निक, ड्रॉप शॉट, आप सब देख लेते हो, सब समझ लेते हो, फिर कोर्ट पे जाते हो और पहला शॉट मिस करते हो। क्यों? क्योंकि वॉचिंग और डूइंग, ये दोनों बिल्कुल अलग स्किल्स हैं। ट्रेडिंग में भी सेम होता है। आपको पैटर्न दिखना वो थियोरेटिकल नॉलेज है, सही टाइम पे क्लिक करना, लॉस के बाद भी रूल फॉलो करना वो एग्जीक्यूशन स्किल है। और एग्जीक्यूशन स्किल सिर्फ एक चीज से बनती है, ट्रेड्स। बहुत सारे ट्रेड्स एक ही सेटअप पे। अब मैं आपको एक चीज बताता हूं जो ऑलमोस्ट कोई इन्फ्लुएंसर में ही समझाता, एक्सपेक्टेंसी। सिंपल फॉर्मूला है,
अगर आपकी विन रेट 40% है और आपका एवरेज विन 150 रुपए है और एवरेज लॉस 80 रुपए है, आपका एक्सपेक्टेंसी पॉजिटिव है। 40 ट्रेड्स में से 40% जीते, मतलब 16 जीते। 16 टाइम्स 150 इज इक्वल टू 2400। 24 हारे, 24 टाइम्स 80 इज इक्वल टू 1920। प्रॉफिट 480 रुपए। 40 ट्रेड्स में पॉजिटिव एज। लेकिन यहां एक कैच है, यह नंबर तभी निकलता है जब सफिशिएंट सैंपल साइज हो। 20-30 ट्रेड्स में यह नंबर कुछ नहीं बताता, बिल्कुल कुछ नहीं। सोचिए, एक कॉइन की तरह, एक बायस्ड कॉइन है। हेड्स आने का चांस 55% है। आप उसे 10 बार टॉस करते हो, 4 बार हेड्स आए, 6 बार टेल्स। क्या इसका मतलब है कॉइन अनफेयर है? नहीं, यह सिर्फ वेरिएंस है, शॉर्ट टर्म रैंडमनेस। 1000 बार टॉस करो, तब देखो एज प्ले आउट होते हुए। ट्रेडिंग में भी एग्जैक्टली यही होता है। 20 से 30 ट्रेड्स का रिजल्ट वो रैंडमनेस है, एज नहीं। 100 से 200 ट्रेड्स का रिजल्ट, तब पैटर्न दिखेगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? आप 5 लॉसेज आते ही स्ट्रैटेजी चेंज कर लेते हो। मतलब आप अपना कॉइन 10 बार टॉस करते हो, रिजल्ट देख के फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हो और नया कॉइन ढूंढ लेते हो। फिर वही 10 बार टॉस, फिर फ्रस्ट्रेशन, फिर नया कॉइन और असली एज जो शायद आपके पास था, कभी प्रूव ही नहीं हो पाता। अब आपको बताता हूं एक प्रोफेशनल ट्रेडर कैसे काम करता है। वो एक सेटअप चूज करता है, सिर्फ एक। फिर वो उसे 200 बार एग्जीक्यूट करता है। अच्छे मार्केट्स में, बुरे मार्केट्स में, बोरिंग मार्केट्स में। वो जर्नल करता है हर ट्रेड, एंट्री, एग्जिट, रीजन, इमोशन, सब। वो रिजल्ट पे फोकस नहीं करता, वो प्रोसेस पे फोकस करता है, क्योंकि वो जानता है शॉर्ट टर्म में कुछ भी हो सकता है, लेकिन 200 ट्रेड्स के बाद अगर एज है तो वो दिखेगा। और एक चीज और, प्रोफेशनल ट्रेडर बोर हो जाता है और वो बोरडम को अच्छी साइन मानता है, क्योंकि बोरडम का मतलब है कोई नई स्ट्रैटेजी का डोपामिन नहीं, बस रूल फॉलो हो रहा है। और रूल फॉलो होना, यही तो एक्चुअल स्किल है। अब मैं आपको एक सिंपल फ्रेमवर्क दे रहा हूं। पहला स्टेप, एक सेटअप चूज करो, सिर्फ एक। ब्रेकआउट हो, सपोर्ट रेसिस्टेंस हो, कुछ भी, लेकिन एक। दूसरा स्टेप, उसके रूल्स लिख दो। एंट्री कब, एग्जिट कब, स्टॉप लॉस कहां, सब डिफाइन करो। तीसरा स्टेप, 100 ट्रेड्स का कमिटमेंट लो। पहले 30 ट्रेड्स में कोई चेंज नहीं करोगे, चाहे कुछ भी हो। चौथा स्टेप, जर्नल। हर ट्रेड, रिजल्ट नहीं, प्रोसेस ट्रैक करो, क्या मैंने रूल फॉलो किया या नहीं। पांचवा स्टेप, 100 ट्रेड्स के बाद डेटा देखो, एक्सपेक्टेंसी निकालो, तब डिसाइड करो एज है या नहीं। यही है, इतना सिंपल। लेकिन 95% ट्रेडर्स ये नहीं करते, क्योंकि ये बोरिंग है, क्योंकि डोपामिन नहीं मिलता, क्योंकि कोई टेलीग्राम ग्रुप नहीं, क्योंकि कोई शॉर्टकट नहीं। और सुनिए, ये जर्नी में एक वक्त आएगा जब सब कुछ बोरिंग लगेगा। कोई नया सिग्नल नहीं, कोई नया सिस्टम नहीं, बस सेम सेटअप, बार बार, मैकेनिकली। उस दिन जब बोरिंग लगेगा, समझ लेना कि आप सही रास्ते पे हो। क्योंकि कंसिस्टेंसी का मतलब एक्साइटमेंट नहीं होता। कंसिस्टेंसी का मतलब एक काम बार बार, बिना डिस्ट्रैक्शन के। भाई, आप ये पूरी वीडियो इसलिए देख रहे हो क्योंकि आपने पहले काफी चीजें ट्राई की हैं और शायद आपको लगता है कि प्रॉब्लम आपके अंदर है, कि आप किसी काम के नहीं। लेकिन मैं आपको सीधा बोलूंगा, प्रॉब्लम आपकी नहीं, प्रॉब्लम यह है कि आपने कभी किसी एक चीज को इतना टाइम नहीं दिया कि वो प्रूव कर सके। और अब एक लास्ट चीज, जिस दिन आप एक स्ट्रैटेजी से बोर हो जाए और फिर भी उस दिन वही काम करे, उस दिन समझ लेना कि आप ट्रेडर बनना बंद हो गए और प्रोफेशनल बनना शुरू हो गए।